वो दो को क्रिटिकल कंडीशन, वहां में मरकजी रहनुमा है, उनको क्रिटिकल कंडीशन में भी हॉस्पिटल लेकर गए। तो आप पर भी कोई हमला किया गया है मुस्तफा साहब? जी, हम पर स्टेट फायर मारे इस भाई की गाड़ी पे, और हमें अभी हम पर स्टेट फायर मारा है, हम पर स्टेट फायर मारे। कोई रेंजर्स नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। मैदान जंग का मंजर पेश करते ये मनाजिर कराची की। ऐसी तबाही की तारीख पाकिस्तान में जंगों के दौरान ऐसा नहीं हुआ, इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं हुआ, कुदरती आफात के दौरान ऐसा नहीं हुआ। गोलियां लगी हैं, स्टेट फायर मारे। सारी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये जो या लब्बैक रसूलुल्लाह की आवाज लगाकर ये सियासत कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द। तो इस फायरिंग की वजह क्या बनी मुस्तफा कमाल? दीन थोड़ी बताते कि जाकर तुम नेते लोगों पर फायरिंग करो। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? आपके पास शवाहिद है तो सर आप अदालत में चले जाए ना कि इन्होंने फायरिंग की है। ये तो आपका नाम नहीं ले रहा है, लेकिन कल पूरे दिन भर जो है पाकिस्तान कराची में बवाल हंगामा कटा रहा। टीएलपी दूसरी तरफ एमक्यूएम, एक तरफ पीएसपी, ये तीनों पार्टियां जो हैं ये आपस में झड़प चलती रही। पहले लाठी डंडा चला, फिर जो है वो बाकायदा 7 रिजवी की गाड़ी पे गोलियां चल गई। जो दूसरा था सामने वाला उसके ऊपर भी कायम खानी, उसके ऊपर भी जो है वो गोलियां चल गई दनादन। दुकानें, मतलब आप देखो दुकानें बंद कराई गई, जो नहीं बंद कर पाया बाकायदा तोड़ फोड़ डाली गई। लोग जितने ये लोग, आप जानते हो टीएलपी वाले पागल तो हैं, जहाँ जाते पूरी तोड़फोड़ मचा देते हैं। गाड़ियाँ तोड़ दी, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कई गाड़ियों में आग लगा दी। उससे बड़ी चीज़ ये है, कल शाम को इनको ऐसा लग रहा था कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत रहा है, तो ये लोग घर वापस चले गए थे, लेकिन आखिरी में इनका कैंडिडेट हार गया। अब हारने का भी गुस्सा और जो इनका पुराना पागलपन है वो तो है ही, तो आज जो है उससे भी बड़ा हमको कुछ हंगामा देखने को मिल सकता है। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। जब कराची में तकरीबन हर रोज किसी न किसी सियासी वर्कर को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता, शहर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए खूनी तसादुम हुआ करते थे। सियासी जमातें अपनी अपनी इजारादारी कायम करने के लिए एक दूसरे से रस्साकशी किया करती थी। मगर कुछ सालों पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ऑपरेशन के बाद कराची में इस तरह के वाकयात और शहर के हालात दोनों खराब होना तकरीबन खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज एन 240 के ज़िमनी इलेक्शन ने माजी की कई तल्ख यादों को ताज़ा कर दिया है। पोलिंग स्टेशंस के दौरान, पोलिंग के दौरान सियासी जमातों के दौरान तसादुम भी हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी, टीएलपी और महाजिर कौमी मूवमेंट आमने सामने आ गए। ऑफिस था, वहां पे ये वाकया पेश आया जहां पे दो पार्टी के वर्कर्स एक दूसरे से पे उन्होंने आज़ादाना तौर पे मुक्कों का इस्तेमाल, लाठियों का पहले किया है, बाद में फायरिंग की है, जिससे ये कैजुअल्टीज हुई हैं। अभी तक की जो इतला है उसमें एक डेड है और 4 जख्मी हैं। जो इनको लाने वाले हैं, जो इनको यहाँ लाकर मुसल्लत करने वाले हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, सहूलतकार हैं, जिन्होंने इनको फ़ायदा दिया है और जिन्होंने इनसे फ़ायदे लेने हैं, वैसे उन सब के ऊपर आपको जो है बदुआएं भेजनी चाहिए। एक आम आदमी को सिर्फ इनको लाने वालों को भी कहें और उनको भी पूछेंगे ये आप लोगों ने क्या किया इस कौम के साथ। जावेद आलम ओडो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। लांडी नंबर 6 पे ये हालात कशीदा रहे हैं, सूरत हाल साहब के अपने सामने हैं। मुख्तलिफ नुमाइंदों की जानिब से इल्ज़ाम तराशियाँ भी सामने आई हैं, कोई भी इसकी सूरत हाल का जो जिम्मेदारी कबूल नहीं करा। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, बीच बचाव क्यों नहीं कराया? कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और इसके बाद आम इंतखाबात में कराची वालों का क्या यही मुकद्दर होगा? क्या कराची में एक बार फिर से जलाओ घिराओ, कत्लो गारतगरी, तशद्दुद की सियासत का आगाज होने जा रहा है? और इस तरह के वाकयात से कई सवालात हैं जिसका आज जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन तो आज हुआ ही नहीं ना। आपके जो मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे और आप देखिए कि दिन भर बदमाशी होती रही गन पॉइंट के ऊपर। एमक्यूएम वाले भी करते रहे, वो बेल्ट पेपर छीनते रहे, बेल्ट बॉक्स ले गए, उन्होंने ले जाकर बाहर फेंके। इसे इन्होंने हरकतें की हैं। ठीक है। और दूसरी बात आपके सामने जो तहरीक लब्बैक जो है, तहरीक लब्बैक ने ये बात जो दीन की कर रहे हैं, दीन क्या सिखाता है पहले हमें ये बताएं कि मेरी इतनी नॉलेज मालूमात तो नहीं है। दीन थोड़ी बताता कि जाकर तुम नेते लोगों पर फायरिंग करो। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? आपके पास शवाहिद है तो सर आप अदालत में चले जाए ना कि इन्होंने फायरिंग की है। ये तो आपका नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वो शहीद हुए हैं किसी की गोली से। ये कौन सा दीन है भाई? ये दीन आप हमें सिखाते हो, हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी कलमा पढ़ा। अगर हम इलेक्शंस की बात कर लें तो ज्यादा मौलाना फजलुर रहमान की भी उतनी जिम्मेदारी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी उतनी जिम्मेदारी है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के पाकिस्तान की कसूरवार है
जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। एक सियासी पार्टी की ऑफिस है जहाँ पे पहले डंडों और घोंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया इन्होंने, दोनों पार्टी के जो वर्कर्स हैं, और उसके बाद इसमें हवाई फायरिंग भी चली है। जावेद आलम साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, चूंकि 3 जमातें यहाँ पर एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रही हैं, पीएसपी, एमक्यूएम पाकिस्तान और टीएलपी, तो अगर आप प्लीज नाम ले लें, बता दें कि कौन सी जमात है जिसने इनिशिएट किया और फायरिंग की, या और प्रिजाइडिंग अफसर वगैरह इनके साथ बरहम भी हुए और जो तोड़ फोड़ हुई। उसके बाद हालात बाहर जब इनको निकाला गया तो उसके बाद हालात उस एरिया में कशीदा होना शुरू हुए। तो बज़ाहिर ये लग रहा है, लेकिन इस वक्त आई विल बी बिट कॉशियस, क्योंकि पूरे हालात वाक़यात का मेरे एसएसपी डीआईजी सब उधर हैं, रिजर्व फोर्स भी है, रेंजर्स भी है, दूसरी एजेंसीज भी हैं। तो तवक्के पोलिंग के दौरान लांडी में एमक्यूएम और पीएसपी के कारकुनान लड़ पड़े, हाथापाई और डंडों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। पीएसपी ने एमक्यूएम पर मुस्तफा कमाल पर हमले का इल्जाम लगाया है। 6 नंबर के टीएलपी और एमक्यूएम के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ और शदीद हवाई फायरिंग भी यहाँ पे सामने आई, जिसके बाद अभी कुछ देर पहले लांडी नंबर 6 पर जहाँ पे पीएसपी का मरकजी एनए ऑफिस बनाया हुआ था, वहाँ पे टीएलपी के जो है वो कारकुनान घुस चुके थे। तो यहाँ पर शदीद फायरिंग, इस वक्त हवाई फायरिंग देखने में आई है और कारकुनान जो है एक दूसरे की जमातों के वो यहाँ से भागे हैं, मुंतशिर हुए। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी पूरे इलाके को क्लियर कराने के लिए मौजूद है और मज़ीद इजाफी नफरी को भी तैनात किया जा रहा है। मौके पर मौजूद प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पुलिस अमले से भी मालूमात ली जा रही है, जबकि सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी जो इससे हंगामा आराई में मुलविस अफराद हैं उनकी शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। और जो रेंजर्स हैं वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि सूरत हाल को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। वो 2 को बड़ी क्रिटिकल कंडीशन, वहाँ में मरकजी रहनुमा है, उनको क्रिटिकल कंडीशन में भी हॉस्पिटल लेकर गए। तो आप पर भी कोई हमला किया गया है मुस्तफा साहब? जी, हम पर स्ट्रेट फायर मारे इस भाई की गाड़ी पे, और हमें अभी हम पर स्ट्रेट फायर मारा है, हम पर स्ट्रेट फायर मारे, फायरिंग की हमारे ऑफिस पे आके, स्ट्रेट फायरिंग की हमारे ऑफिस पे आकर। टीएलपी के लोगों ने, कोई रेंजर्स नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए किसकी तरफ से फायर किया गया ताकि वजाहत हो सके। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से हमारे मरकजी ऑफिस पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है। हमारे मुत्तहिद साथी जख्मी हैं और कुछ जो है वो कुछ शदीद जख्मी हैं, अस्पताल लेकर गए, उनको गोलियां लगी हैं, स्ट्रेट फायर मारे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये जो या लब्बैक रसूलुल्लाह की आवाज लगाकर ये सियासत कर रहे हैं, दहशतगर्द। इस फायरिंग की वजह क्या बनी मुस्तफा कमाल? के कारकुनान के साथ भी कोई हाथापाई हुई है पीएसपी के कारकुनान की? हाथापाई ने 2 घंटे पहले एमक्यूएम के कारकुनान ने हमला किया हमारे कैंप पर, हमारे साथियों को ज़दोकोब किया वहां पर। उसके बाद जब हम पहुंचे तो हमें भी निशाना बनाया उन्होंने। आपके ऑफिस के सामने कारकुनान ये धरना देकर बैठ गए हैं, रोड को ब्लॉक कर दिया है एनए ऑफिस के बिल्कुल सामने, और इनका ये मौक़िफ़ है कि टीएलपी की जानिब से इलेक्शन ऑफिस पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में उनके 3 कारकुनान जख्मी हुए हैं, जिनमें उनके एक तो बड़ी बात यह है कि जो पीटीआई है उसने भी पूरी तरीके से इस चुनाव में सपोर्ट कर रखा था टीएलपी को। इसी के चक्कर में इतने ज़्यादा वोट मिल गए टीएलपी को, लेकिन आखिरकार में वो चुनाव जीत ना सकी। इसी चक्कर में आप देखो इतना सब बवाल हंगामा भी हो गया, सब कुछ इतना जो भी हुआ। आप देखो बाकायदा ये जो पूरा गुत्थम गुत्था थी, सब कुछ था, ये 2, 4, 5 घंटे तक चलता रहा। पुलिस वाले खाली तब तक मुंह ही ताकते रह गए इतनी भी इस समय, क्योंकि अगर आप देखो हर तीसरे चौथे दिन में, आप खुद भी खबर देख रहे हैं, हम खुद भी आपको खबर सुना रहे हैं, हर तीसरे चौथे दिन में कोई ना कोई बवाल कराची में खास तौर पर होता ही रहता है। कभी जो इमरान खान के समर्थक निकलेंगे कि इलेक्ट्रिक का घेर लेंगे, कभी इमरान खान की जो औरतें समर्थक हैं वो निकलेंगी, वहाँ बैलन थाली चमचा बजाएंगी, पुलिस वाले के ऊपर भगोना मार देंगी फेंक के। कभी कुछ आप देख लो, कभी भी अभी बीच में वो टीचर लोग निकल आए थे, टीचर जो थे और जो पत्रकार थे वो निकल आए थे, उनके ऊपर भी गोली नहीं चली थी, लाठी वाठी चार्ज कर दिया था पुलिस ने। अब ये हो गया, तो मतलब ये सब घटना मात्र पिछले 15 दिन में आप देखो, कोई तीसरा चौथा दिन नहीं बीत रहा है जब, तो जो पुलिस है इनकी वो भी खौफ खा गई, खासतौर पर कराची पुलिस। अब थोड़ा सा हम लोग अपने देश में भी आ जाते हैं। जैसे आप देखो ये अभी अग्निवीर योजना आई, अच्छी हो खराब हो वो एक डिबेट का इशू हो सकता है। जैसे कि कुछ चीज़ें उसमें सीरीज बातें हैं, जैसे सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए थी, टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एक चीज़ है जो हम लोग पिछले तकरीबन 3-3.5 सालों से देख रहे हैं, इतने हमारे देश में कहाँ से इतने विद्वान लोग आ गए हैं, जो विद्वान होने के बाद भी इनके पास इतना खाली समय भी रहता है कि एक कोई भी चीज़ आती है अगले ही दिन उस पर फैसला हो जाता है कि ये ख़राब है,
CAA आया, अगले ही दिन फैसला होगा कि ये जो है, यही लोग हैं कहते हैं कि भाई भ्रमित हो गए, हम तो भ्रमित हो गए, बाद में कहते हैं हम भ्रमित हो गए। और सरकार भी यही करती, सरकार की भी गलती, सरकार भी कहती नहीं, इन लोग को नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है बेचारे, आप फूल मत बनिए, आप जो है वो पूरा अवेयर करिए, आप उस बारे में पढ़िए। अभी ये लोग किसी परचून की दुकान पे जाएं, इनको 10 रुपये की जगह 9 रुपये मिल जाए ना, वापस अगर दुकान वाले दे दे, ये लोग बाकायदा मारकाट करते हैं वहाँ पे। तब वहाँ पर अगर 10 रुपये के 9 रुपये लेके चले आए, तब मान लें कि इनको अकल नहीं है, इनको समझ में नहीं आता। सब समझ में आता है, लेकिन फिर भी उसका में ये तरीका क्या होता है आप देखो, ठीक है, जो भी तरीका, जो भी समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उसका आप डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए। और आप ये भी देख लेना, जो बाकायदा में जो सच्चे स्टूडेंट हैं, जो बाकायदा में परेशान स्टूडेंट हैं, जो बोझ झेल रहे हैं, जो 3 साल से इनकी भर्ती नहीं निकली, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो भले ही अभी जितने भी गुस्से में हो, जितने भी ज़्यादा उनका, वो सीधी बात भाई गुस्सा होगा। आप 3 साल से आप मेहनत करो और आपकी जो है वो नौकरी ना निकाले सरकार, तो गुस्सा होता है और जायज़ भी है बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन वो लोग आप देखना हफ्ते 10 दिन में जो अभी कुछ निकले भी होंगे घर से बाहर, वो लौट जाएंगे। लेकिन ये जो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड भीड़ बैठाई गई, जो अलग जगहों पे तोड़फोड़ कर रही, ट्रेन जला रही, टायर जला रही, फलाना जला रही, रोड ब्लॉक कर रही, आप लिख कर ले लो, ये अभी जो गुजरात हिमाचल के चुनाव आ रहे हैं, तब तक ये नहीं हटेंगे। ये पूरा सब सिस्टमेटिक है। ये CAA के टाइम पे भी वही था, बाद में वो किसान आंदोलन के टाइम पे भी हमने देखा, यूपी चुनाव तक वो डटे रहे, जहाँ चुनाव हो जाते हैं वहाँ इन लोग का पता नहीं, ऐसा कानून बदल जाता है या क्या हो जाता है, वो सब भीड़ और रफा दफा हो जाती है। आप देखो, किसान बिल वापस लिया गया, नहीं हटे, चुनाव हो गया, हट गए। इसी तरीके से ये भी आप देखना, ये गुजरात चुनाव तक ये मामला खींचता रहेगा कि हाय हाय स्टूडेंट, हाय हाय स्टूडेंट। जो असली स्टूडेंट है उसकी किसी को परवाह नहीं, उसकी ना कोई आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन बस जो है वो अपना प्रोपेगेंडा खेलना है। और एक बिल निकला, सुबह रात में बिल आया, सुबह ही जो तोड़फोड़ मचा दी। इतने काबिल लोग हैं कि उसके बाद भी इनको नौकरी नहीं मिल रही, इतने काबिल हैं कि इनको रात भर में इन्होंने पूरा बिल समझ गए, सरकार ने अपने समय बनाई, पूरा समझ गए और सुबह तोड़फोड़ मचानी चालू कर दी। आप भी कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।